सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर अत्यंत हार्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, इन द डायग्राम ईच रेजिस्टेंस इज आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ पर ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं स्क्वायर में और इसके डायगोनल्स में, और प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है वो आर ओम का है, जैसा आप सभी बच्चे देख रहे होंगे। और क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिफिकल्टी ये है कि ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि यहाँ से करंट चलेगी। जब करंट यहाँ से चलेगी तो इस करंट के, यानी करंट ही चला के देखते हैं, यहाँ से करंट चलाएंगे तो तीन रास्ते करंट के हो गए, ये। यहाँ जाने पर करंट अब इधर तो जाएगी, प्लस इधर को जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर इधर नहीं जाती है या जा भी सकती है, तो इसलिए ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि इसको कौन से क्रम में रखें। इसका कोई क्रम ही नहीं यहाँ समझ आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम फिर कुछ अन्य सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, और वो सिद्धांत है व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत। इसको आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की या इस सिद्धांत की विशेषता ये होती है कि अगर यहाँ से करंट चले तो ये इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी और इस ब्रांच में भी जाएगी। अगर चार रेजिस्टेंसेस हैं P, Q, R, S, और बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा, धारा मापी लगा, तो ये सिद्धांत कहता है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार अगर P का प्रतिरोध बटे Q का प्रतिरोध बराबर हो R का प्रतिरोध बटे S का प्रतिरोध, यानी P/Q = R/S हो जाए, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू BD। तो BD में कोई करंट नहीं जाएगी। यानी अगर P/Q = R/S होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा, और ब्रिज बैलेंस होगा तो BD में कोई करंट नहीं जाएगी। वही सिद्धांत यहाँ पर लगाया गया है। बेटा इधर ध्यान दो। इस वाले हिस्से को अगर हम थोड़ी देर के लिए कवर अप कर लें, बंद कर लें, तो ऊपर देखिए, ये यहाँ से करंट चलेगी और यहाँ से करंट आएगी, और यहाँ ये दिखाई दे रहा है, देखिए बेटा, ये R है ना, यानी R/R = R/R। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर तो है ही, न्यूमेरिकल वैल्यू R/R, ये जो भी वैल्यू हो R/R = R/R, तो यहाँ पर OC में कोई करंट नहीं चलेगी। और जब OC में कोई करंट नहीं चलेगी तो ये रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी ये निरस्त हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी R/R = R/R, इसलिए जो ये करंट आ रही थी ये वो फिर न इधर जाएगी न इधर जाएगी, यानी इसमें भी कोई करंट नहीं चलेगी। तो ये दोनों, यानी DO का रेजिस्टेंस है, CO का रेजिस्टेंस, दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे, यानी इनको निरस्त कर देंगे, हटा देंगे। बेटा जब इनको हटा देंगे तो ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। ये हट गया तो देखिए ये बन गया, और ये है और ये है, मगर ये और ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो यहाँ थे और यहाँ थे, ये दोनों हट गए। अब ये सर्किट का नया रूप हो गया। फिर से एक बार बेटा समझ लें, व्हीटस्टोन सिद्धांत क्या है कि अगर ये कोई बीच की ब्रांच है, इसके उधर ये बटे ये, यानी P/Q = R/S हो, तो ब्रिज बैलेंस होगा। ये कहा जाता है कि ब्रिज बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो BD ब्रांच में कोई धारा नहीं चलेगी। यहाँ बेटा देखिए दोनों इक्वल दिए हुए हैं, यानी R/R = R/R हो जाएगा, तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो CO में कोई धारा नहीं चल सकती है। उसी तरह से R/R = R/R, इसलिए DO में कोई धारा नहीं चल सकती है। जब इनमें धारा नहीं चलेगी तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो
नेग्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए वही चीज हम यहाँ बेटा लिख रहे हैं, इन द सर्किट, इन द सर्किट ACBOA, ACBOA, Wheatstone bridge is balanced. Therefore, no current will flow, या यहाँ पर therefore no current will flow through OC. Therefore, OC resistance, therefore resistance of OC will be ineffective. मतलब समझ गए होंगे, in the circuit this Wheatstone bridge is balanced, therefore no current will flow through the OC. अभी हिंदी में मैंने बता दिया था कि ये ब्रिज बैलेंस है, इसलिए इसमें से कोई धारा नहीं चलेगी, और जब नहीं चलेगी तो OC का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव होगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस DO will be ineffective. बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हो गए, इनइफेक्टिव हो गए, है ना। Therefore, new circuit diagram will be as follows. समझ गए होंगे ये बेटा कि नया सर्किट डायग्राम कैसा होगा, जैसे आगे ये आ रहा है, समझ गए कि नहीं। Therefore, equivalent resistance between A and B will be. अब बेटा इसको हम ये देखिए, यहाँ से ये करंट ऐसी आ रही है, यहाँ से ये करंट आ रही है, और यहाँ से ये करंट आ रही है, तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, और हमने इक्वल रेजिस्टेंस मान लिया R डैश, तो ये हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/, उधर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R 2R हो गया, समझ में बेटा, 1/2R, फिर मध्य वाली ब्रांच का प्लस 1/2R, प्लस इधर वाली ब्रांच का 1/2R। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2R, यहाँ जाएगा 1 + 1 + 1, और ये आ जाएगा 3/। Therefore, R डैश, बेटा इधर ध्यान दीजिए, R डैश इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लिख जाएगा 2R/3, ये आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो प्रभावी
या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में 2R/3 होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले समझना होगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे ये क्यों निरस्त हुआ, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है तो इससे कोई धारा नहीं चलेगी, तो इनइफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ भी इनइफेक्टिव हो जाएगा। फिर ये देखिए ये और ये, यानी यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तीनों ये समांतर क्रम में हो गए, और ये श्रेणी क्रम में सीधे ये तो बहुत सिंपल जुड़ जाते हैं, R और R 2R, R और 2R, R और R 2R हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दी है, इसलिए R' = 2R/3, ये इसका आंसर होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे, समझकर इसको कर लेंगे, और इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन जो व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित होंगे उनको करने का प्रयास करेंगे।